हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी किंगडम के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा पार्ट रहेगा ये कंटिन्यूशन में रहेगा। जैसे आपको पता है पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ये क्या है, कौन से मोड से इसे हम जानते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब है किसी भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को जब हम रेप्लिकेट करते हैं उसकी जैसी सेम एग्जैक्ट कॉपी जब बनकर तैयार होती है उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इसे हम कौन से मोड से जान सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो हमें यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताना है। तो हम सभी को पता है काफी इजी क्वेश्चन है ये। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है सी ऑप्शन, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव इसका मोड होता है जब ये रेप्लिकेट करता है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी ऑप्शन, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। अब हमें ये बताना है कि सबसे पहले ये जो डीएनए रेप्लिकेशन मोड होता है सेमी कंजर्वेटिव की तरह, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, सबसे पहले किसमें ये पता लगाया गया था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव की तरह होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ड्रोसोफिला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर ड्रोसोफिला। दोबारा से ये रिपीट हो गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था वो किया गया था इस्चेरिशिया कोलाई, दैट इज द ई कोलाई। ई कोलाई में सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मोड जाना गया था किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन, डीएनए अनवाइंडिंग इज डन बाय। अब ये जो डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, बोलने का मतलब है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो वो रेप्लिकेशन तभी होगी जब वो दो जो हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो स्ट्रैंड होते हैं उन्हें अनवाइंड किया जाए। तो अनवाइंडिंग के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वही हमें बताना है। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है लाइगेज, हेलिकेज या फिर टोपोआइसोमेरेज या फिर हेक्सोन्यूक्लियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है लाइगेज। लाइगेज वो एंजाइम है जो दो निक्स को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है, मतलब इसका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसे ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम काम में लाया जाता है, ना कि अनवाइंडिंग के लिए। तो इस तरह से ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑप्शन है। फिर बात करें हेलिकेज एंजाइम की, तो हेलिकेज एंजाइम ही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के लिए। जब अनकॉइलिंग होती है टोपोआइसोमेरेज के थ्रू तो उसमें जो अनवाइंडिंग देखने को मिलती है वो हेलिकेज के थ्रू होगी। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है कि डीएनए की जो अनवाइंडिंग है वो हेलिकेज के थ्रू होगी। आपको मैं बता दूं डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर जो हमारे एंजाइम्स होते हैं मोस्टली इनके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं किसी भी एग्जाम में, आप देख लीजिए। अगर हमें सभी एंजाइम्स के फंक्शन प्रॉपरली पता है तो हम काफी इजीली कोई भी जो क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन का उसे काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। Which of the following enzymes remove supercoiling in replicating DNA ahead of the replication fork? अब हमें ये बताना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन में अनबाइंडिंग जो होती है वो तो हमने देख ली कि हेलिकेज के थ्रू होगी, लेकिन अनबाइंडिंग के लिए सबसे पहले ये जो सुपरकॉइलिंग होती है डीएनए की इसे भी रिजोल्व करना होता है, इसे भी अनवाइंड करना होता है। इसकी जो सुपर कॉइलिंग है इसे रिमूव करने का काम कौन सा एंजाइम करता है वही हमें बताना है। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेजेस, प्राइमेजेस या फिर टोपोआइसोमेरेजेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन से डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते हुए चलते हैं।
डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज हमारे एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलते हैं। मतलब कि डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन है वो कंटिन्यूशन में चलती है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। फिर बात करें हेलिकेज की, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात की है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डीएनए की अनवाइंडिंग के लिए। तो अब ये नहीं बोल सकते हैं, मोस्टली इसमें कंफ्यूजन होती है कि हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन कहीं ना कहीं सेम होगा, लेकिन नहीं, इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि हेलिकेज का काम होता है दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, और अगर बात करें टोपोआइसोमेरेज की तो ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि टोपोआइसोमेरेज का काम ही क्या है, किसी भी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का। इस तरह से डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर बात करें सी ऑप्शन की, दैट इज द प्राइमेज। प्राइमेज ऐसे एंजाइम मान सकते हैं हम, ये ऐसे आरएनए के कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है उसे स्टार्ट करने से पहले ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर जुड़ते हैं और डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आप चाहे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन उठा के देख लें, मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन की जो एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर ही पुटअप किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज द प्रिंसिपल रेप्लिकेशन एंजाइम इन ई कोलाई। अब हमें नीचे कुछ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के नेम्स दिए गए हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो ई कोलाई के अंदर, और हमें पता है ई कोलाई में मोस्टली 3 एंजाइम्स ही पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम पाया जाता है ई कोलाई के अंदर वो कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है वो सबसे हाई मानी जाती है डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 से ज्यादा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये प्रिंसिपल एंजाइम माना जाता है डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान, जो कि ई कोलाई में देखने को मिलती है, या हम बोल सकते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की डिमांड है, विच एंजाइम यूज टू जॉइंस विड्स ऑफ डीएनए। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि किसी भी डीएनए के विड्स को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, डीएनए पॉलीमरेज। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने बात की है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका क्या काम होता है, ये पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है टेम्पलेट को लेके जब न्यू स्ट्रैंड बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही बनेगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर बात करें डीएनए लाइगेज की, तो ये जो डीएनए लाइगेज है यही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लाइगेज एंजाइम ही यूजफुल होता है किसी भी डीएनए के विड्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डीएनए लाइगेज ही इसका राइट ऑप्शन होगा। जैसे हमें पता है, मान लीजिए ये हमारा कोई डीएनए का स्ट्रैंड है इस तरह से, तो ये जो हमें बीच में सेंटर में ये देखने को मिल रहे हैं जो हमारे जो कि ज्वाइन नहीं है, तो इन्हें ज्वाइन करने का काम किसका होता है, लाइगेज का। वही क्वेश्चन की डिमांड थी कि इनको जोड़ने का काम जो होता है वो किया जाता है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इन क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल हों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।